मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष और लाभदायक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है जिनके बारे में तुम्हें अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं है। तुम तो भोले भाले सीधे साधे हो। तुम्हें उन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है जो तुम्हारे साथ घटित होने वाली हैं। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, लेकिन तुम्हें अभी तक उनका आभास नहीं है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे लिए एक बहुत भयंकर योजना बनाई है। यह ऐसी योजना है जिसमें तुम फंसकर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए विवश हो सकते हो। तुम्हारे घर के ही एक सदस्य से मिलकर तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है और उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। वह योजना तुम्हें अंधकार की ओर धकेलने के लिए तैयार है। जब तुम अंधकार की ओर चले जाओगे, तब तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे कि क्या करूं और किस तरह अपने जीवन को बचाऊं। तुमने तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, चाहे वह मित्र हो, रिश्तेदार हो या शत्रु। तुमने हमेशा सभी के सुख और समृद्धि की कामना की है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ शत्रुता का भाव रखते हैं। वे तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे शत्रुता का भाव प्रकट करते हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु को यह ज्ञात नहीं है कि इस प्रकार का कृत्य करने से कठोर दंड मिलता है। किसी को पीड़ा देना और उसे कष्ट में डालना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, जिसकी सजा अत्यंत भयंकर और दर्दनाक होती है। यदि किसी को इस पाप की सजा मिलती है तो उसकी आत्मा तक कांप उठती है। मनुष्य जब अहंकार में चूर हो जाता है तो उसे आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह अपने बल और धन के अहंकार में अधर्म करता जाता है, लेकिन जिस दिन उसका बल और धन क्षीण हो जाता है, उस दिन उसे अपनी भूल का एहसास होता है। जब वह असहाय होकर बिस्तर पर पड़ा रहता है और चलने फिरने तक में असमर्थ हो जाता है, तब उसे समझ में आता है कि उसने कितने बुरे कार्य किए थे। उस समय वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे माफी भी नहीं मिलती। इसलिए हर व्यक्ति को कोई भी अधर्म करने से पहले सैकड़ों बार सोचना चाहिए कि कहीं यह उसके भविष्य के लिए हानिकारक न साबित हो जाए। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो एक महान शिव भक्त हो। तुमने मेरी पूजा अर्चना करके मुझे प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हारे समक्ष आया हूँ, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारे पीठ पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा है और किस प्रकार से तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर तैयार किया है और उस अवसर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस संदेश को ध्यान से सुनना है। यदि तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी। मैं उसकी प्रत्येक योजना को इस प्रकार विफल कर दूंगा कि वह तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा कि वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, लेकिन उसे प्राणों की भीख भी नहीं मिल पाएगी। अंत में वह तुम्हारे पास आकर गिड़गिड़ाएगा कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें उसे माफ नहीं करना है, क्योंकि उसने तुम्हें हर मार्ग में बाधाएं दी हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरी बातों का पालन करना। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं अगले दिन नए संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। तुम्हारा मन निर्मल है और तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा
लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सरलता और भोलापन का अनुचित लाभ उठाते हैं। वे मन ही मन तुम्हारे प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते हैं और तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी करने की योजना बनाई है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य तक न पहुंच सको और तुम्हारा जीवन कष्टमय हो जाए। उसने तुम्हें हर प्रकार से तोड़ने और तुम्हें निराशा की गहराई में धकेलने की पूरी कोशिश की है। लेकिन वह यह भूल गया है कि जब शिव भक्त पर संकट आता है तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। दुनिया में सफल हुए हैं, उन्होंने अपने काम को इस कदर किया कि वह उनकी पहचान बन गया। जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा और लगन से करेंगे, तब आपको अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर आप किसी काम में असफल हो जाते हैं, तो उसे अपनी हार के रूप में न देखें, बल्कि एक नए अवसर के रूप में देखें। जब आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। अब आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। सिर्फ जो आपको आता है उसी तक सीमित न रहें। हर दिन कुछ नया सीखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने कौशल को विकसित करें। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आगे बढ़ेंगे। आपको अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाना होगा। जो लोग आपके अपने हैं, उनका साथ देना होगा और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। जब आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, तब आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करें। अगर आप सोचते हैं कि एक ही दिन में सफलता मिल जाएगी, तो यह संभव नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा। जब आप लगातार काम करते रहेंगे, तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। अब आपको अपनी सोच को और भी व्यापक बनाना होगा। छोटी सोच से बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जब आप अपनी सोच को बड़ा बनाएंगे, तब आपको अपने अंदर छिपी असीम संभावनाओं का एहसास होगा। अब आपको अपने समय को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। समय सबसे अनमोल चीज है और जो इसे सही तरीके से उपयोग करता है, वही जीवन में सफल होता है। हर दिन अपने समय का एक हिस्सा सीखने, काम करने और खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। आपको अपनी आदतों पर भी ध्यान देना होगा। आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप सफल होंगे या असफल। अगर आप अच्छी आदतें अपनाएंगे, तो आपकी सफलता का रास्ता आसान हो जाएगा। सुबह जल्दी उठना, सही खान-पान लेना, व्यायाम करना, सकारात्मक सोच रखना, ये सभी आदतें आपको आगे ले जाएंगी। अब आपको यह समझना होगा कि सफलता सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं होती। असली सफलता वह होती है जो आपके मन को शांति दे और आपके जीवन को संतुलित बनाए। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का प्रयास करें। आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपका मन शांत रहेगा, तो आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन जैसी तकनीकों को अपनाएं और अपने दिमाग को शांत रखें। अब आपको दूसरों की परवाह करना छोड़ना होगा। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे और पूरी मेहनत से काम करेंगे, तब वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। अब आपको अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा।
केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको हर दिन मेहनत करनी होगी। जब आप लगातार सही दिशा में काम करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अब आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ना होगा। जब आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे आपको अपनी मंजिल भी दिखने लगेगी। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाना होगा। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आपको अपने लक्ष्य को और स्पष्ट करना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तब सफलता पाना आसान हो जाएगा। अब आपको अपने जीवन की हर चीज को संतुलित रखना होगा। सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी होता है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाएंगे तब आप सच में खुश रह पाएंगे। अब आपको अपने डर को पूरी तरह खत्म करना होगा। जब आप अपने डर का सामना करेंगे तो वह खुद ही खत्म हो जाएगा। हर चुनौती का डटकर सामना करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब आपको अपने अंदर की असीम शक्ति को पहचानना होगा। आपके अंदर वह सब कुछ है जो आपको सफल बना सकता है। आपको बस अपनी क्षमता को पहचानना है और सही दिशा में काम करना है। अब आपको अपनी सोच को और भी सकारात्मक बनाना होगा। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो आपके आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। शक्ति बन चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तुमने अपने जीवन के हर संघर्ष में जिस साहस का परिचय दिया है, वही साहस अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अब तुम्हारे जीवन के हर पक्ष में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है। अब तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन दौर में जिस साहस और संयम को बनाए रखा, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अब तुम्हारे जीवन के हर पक्ष में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है। अब तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की थी, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अपने जीवन के हर संघर्ष में जिस धैर्य और संयम को बनाए रखा, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अब तुम जिस भी कार्य को हाथ में लोगे, वह तुम्हारे लिए सफल होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था, वे अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। ब्रह्मांड का नियम अटल है और उसे कोई बदल नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन दौर में जिस धैर्य और संयम को बनाए रखा, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अब तुम्हारे जीवन के हर पक्ष में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है। अब तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में
कार्य कर रही है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन दौर में जिस साहस और संयम को बनाए रखा, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अब तुम्हारे जीवन के हर पक्ष में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है। अब तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की थी, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अपने जीवन के हर संघर्ष में जिस धैर्य और संयम को बनाए रखा, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अब तुम जिस भी कार्य को हाथ में लोगे, वह तुम्हारे लिए सफल होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था, वे अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। ब्रह्मांड का नियम अटल है और उसे कोई बदल नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन दौर में जिस धैर्य और संयम को बनाए रखा, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अब तुम्हारे जीवन के हर पक्ष में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है। अब तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन दौर में जिस साहस और संयम को बनाए रखा, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अब तुम्हारे जीवन के हर पक्ष में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है। अब तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे जीवन की धारा अब एक नए मोड़ की अपनी क्षणिक सफलता के मद में अहंकार के, घमंड के, दंभ के वशीभूत हो जाता है, आसुरी वृत्तियों से भर जाता है। अहंकार को ही अपना सच्चा स्वरूप, अपना सार्थक मार्गदर्शक मान लेता है। उसे ही अपना सर्वस्व, अपना इष्ट देव समझ बैठता है। अहंकार को ही अपना स्वामित्व, अपना नियंत्रण, अपना मार्गदर्शन पूर्णतः सौंप बैठता है। और जब उसके खुशियों के, उसके ऐश्वर्य के, उसके विलासिता के, उसके अबाध सफलता के पल निर्बाध रूप से चल रहे होते हैं, तब वह दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के कष्ट को, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की विवशताओं को तनिक भी नहीं समझता है। उनकी घोर उपेक्षा करता है, उनका क्रूरता पूर्वक उपहास करता है, उन्हें तुच्छ और हीन समझता है। दूसरों की जगह रहकर उनकी कठिन परिस्थितियों में स्वयं को रखकर अपने आप को नहीं तौलता है। उनकी वेदना, उनकी विवशता, उनकी याचना को नहीं आंकता है। उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें और अधिक प्रताड़ित करता है। तब उसके जीवन में कर्म के अटल नियम के अनुसार सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख, पीड़ा, अपमान, हानि और पतन इस प्रकार से इतनी तीव्रता से, इतने व्यापक रूप से बढ़ जाता है कि पुनः सुख के, शांति के, सफलता के पल के आने में बड़ा, बहुत बड़ा, कभी कभी तो जन्म जन्मांतरों का वक्त लग जाता है। उसे अपने कर्मों का कठोर दंड भोगना ही पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने सुख के, अपनी सफलता के, अपने ऐश्वर्य के पल में भी यह कभी नहीं भूलता कि उसकी सच्ची नैतिकता क्या है, उसके शाश्वत मानवीय मूल्य क्या हैं, उसका धर्म और कर्तव्य क्या है, वह दूसरों से निस्वार्थ प्रेम, सच्ची दया और अहेतुकी करुणा की पवित्र भावना का कभी भी किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करता है। और अहंकार, घमंड या दंभ के वशीभूत होकर दूसरों को अपनी संपत्ति या शक्ति का अनावश्यक दिखावा नहीं करता है।
दूसरों से कुछ अधिपत्य, कुछ नियंत्रण, कुछ श्रेष्ठता जमाने का, उन्हें नीचा दिखाने का, उनका शोषण करने का किंचित मात्र भी प्रयत्न नहीं करता है, बल्कि अपनी प्राप्त शक्तियों और साधनों का उपयोग दूसरों की भलाई, समाज के उत्थान और परमात्मा की सेवा में लगाता है, तब उसके जीवन में सामान्यतया दुख, अशांति या दुर्भाग्य की छाया भी नहीं पड़ती है। और यदि कभी कोई कठिनाई आती भी है तो वह उसके लिए एक परीक्षा, एक अवसर, एक सीढ़ी बन जाती है जो उसे और अधिक ऊंचाई पर और अधिक शुद्ध की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस गूढ़, इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस जीवन परिवर्तनकारी बात को, इस कर्म सिद्धांत के रहस्य को अपनी आत्मा की गहराइयों में पूर्ण रूप से समझना है, आत्मसात करना है और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना है। मैं जानती हूँ मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी आत्मा के कण कण से परिचित हूँ कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कोमल हृदय में इतनी असीम, इतनी निश्चल करुणा भरी हुई है, इतना शुद्ध, इतना सच्चा, इतना दिव्य प्रेम तरंगित होता रहता है। दया और सहानुभूति की ऐसी पवित्र, ऐसी निर्मल भावना सतत प्रवाहित होती रहती है कि तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में जानबूझकर ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई वचन नहीं कहोगे या करोगे जिससे किसी अन्य प्राणी को कष्ट पहुंचे, किसी का अहित हो, किसी की आत्मा दुखी हो, चाहे तुम्हारे अपने जीवन में सुख के पल हो या घोर दुहक के, सफलता की धूप हो या असफलता की अंधेरी रात। तुम स्वयं में दूसरों के दुहक को देखकर अत्यंत परेशान हो जाते हो। तुम स्वयं में किसी के प्रति अन्याय होता देखकर व्यथित हो जाते हो। तुम्हारा संवेदनशील मन शीघ्र ही विचलित हो उठता है। विचलन, अशांति और चिंता तुम्हारे चंचल मन में बार बार अनायास ही आ जाता है, विशेषकर जब तुम संसार की निष्ठुरता और अन्याय को देखते हो। तुम इस तरह से दूसरों की पीड़ा से या अपनी ही परिस्थितियों की विषमता से कभी कभी इतने अधिक परेशान, इतने हताश, इतने निराश हो जाते हो कि कई बार तुम्हें यह लगने लगता है कि अब यह जीवन सार्थक रहा ही नहीं। अब इस जीवन में कोई आनंद, कोई रस, कोई उद्देश्य बचा ही नहीं। अब ना तो कुछ करने को शेष बचा है, ना ही जीवन में आगे बढ़ने की कोई स्पष्ट प्रेरणा, कोई उत्साह, कोई दिशा तुम्हें स्पष्ट रूप से नजर आती है। तुम स्वयं को एक अंधकारपूर्ण सुरंग में फंसा हुआ पाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे धैर्यवान, मेरे सहनशील वत्स, उन घोर निराशा की, उन गहन अंधकार की, उन कठिनतम परिस्थितियों में भी जब तुम्हारा स्वयं पर से भी विश्वास डिगने लगता है, मैंने तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारी सहन शक्ति का, तुम्हारी निष्ठा का सूक्ष्मता से निरंतर आकलन किया है, मूल्यांकन किया है। मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि, तुम्हारी प्रत्येक प्रतिक्रिया, तुम्हारे प्रत्येक विचार, तुम्हारे प्रत्येक भावना, तुम्हारे चरित्र के प्रत्येक सूक्ष्म लक्षण को, तुम्हारी नैतिकता की प्रत्येक परीक्षा को अत्यंत ध्यानपूर्वक एक साक्षी के रूप में और एक माँ के रूप में भी देखा है, परखा है और समझा है। और मैं तुमसे आज इस पवित्र क्षण में यह स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, यह तुम्हें विश्वास दिलाना चाहती हूँ, गर्व से, अत्यंत स्नेह से तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम उन सभी कठिनतम, उन सभी निराशाजनक, उन सभी परीक्षा की घड़ियों में भी कभी भी क्षण भर के लिए भी अहंकार या स्वार्थ या घृणा या प्रतिशोध या किसी भी अन्य नकारात्मक भावना के वशीभूत नहीं हुए। तुमने अपनी मानवता, अपनी करुणा, अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ा। उन विकट, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जब तुम्हारे पास स्वयं कुछ नहीं था, तुम्हारे भीतर की वह दिव्य करुणा, वह निस्वार्थ दया और वह सार्वभौम, वह अहेतुकी प्रेम किंचित मात्र भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि और अधिक प्रखर और अधिक शुद्ध होकर प्रकट हुआ। वह अनमोल, वह दिव्य प्रेम जिसे तुम स्वयं अपने जीवन में दूसरों से पूर्ण रूप में कभी पा ना सके, जिसके लिए तुम सदा तरसते रहे। मेरे बच्चे, तुम उसी प्रेम को, उसी स्नेह को, उसी सहानुभूति को दूसरों पर बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के, मुक्त हस्त से लुटाने से कभी भी पीछे नहीं हटते। यही तुम्हारी महानता है, यही तुम्हारी दिव्यता है।
चाहे तुम्हारे सबसे प्रिय तुम्हारे जीवन साथी की बात हो, चाहे तुम्हारे जन्मदाता, तुम्हारे परिवार वालों, तुम्हारे माता पिता, भाई बहनों की बात हो, चाहे तुम्हारे अपने ने तुम्हारे तथाकथित सगे संबंधी मित्र गण ही क्यों ना हो, या चाहे कोई अपरिचित, कोई दीनहीन प्राणी ही क्यों न हो, तुम कभी किसी का जानबूझकर अहित नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। तुमने सदा अपने मन, वचन और कर्म से यही चाहा कि तुम्हारा अपना जीवन शांतिपूर्ण, सरल और बेहतर तरीके से धर्मानुकूल मार्ग पर चलता रहे और साथ ही दूसरों का जीवन भी सुखी और समृद्ध हो। दूसरों के जीवन से, उनकी व्यक्तिगत पसंदों या निर्णयों से बहुत ज्यादा ना तो तुमने कभी अनावश्यक अपेक्षा रखी है, न ही तुम उनके जीवन में, उनकी निष्ठा में बिना कारण हस्तक्षेप करते आए हो, न ही तुम उनके व्यक्तिगत मामलों से बहुत ज्यादा व्यर्थ का मतलब रखते आए हो। तुम अपनी सीमाओं में रहना पसंद करते हो। लेकिन विडंबना यह है कि वह सभी लोग या उनमें से अधिकांश तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी प्रगति से, तुम्हारी खुशियों से बेवजह का अनावश्यक नकारात्मक मतलब ईर्ष्यापूर्ण रुचि रखते चले आए हैं। तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते रहे हैं, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते रहे हैं, जिस वजह से कई बार तुम्हें अकारण ही बिना किसी दोष के अनेक प्रकार की मुश्किलों का, अनावश्यक तनाव का और मानसिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ा है। कई बार तुम्हें लोगों की बुरी, ईर्ष्यालु, नकारात्मक नजर से, उनके शाब्दिक और मानसिक हमलों से भी बचकर सतर्क रहकर रहना पड़ा है, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को प्रभावित करने का प्रयास करती है। लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारे निकट होने का दावा करते हैं, तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी सफलता को, तुम्हारी खुशियों को देखकर सच्चे मन से संतुष्टि के या प्रसन्नता के भाव में नहीं आए, बल्कि उनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो उठी। अक्सर करके वह सभी जो तुम्हें बाहर से अपना कहते चले आए हैं, जो तुम्हारे साथ मधुर वचन बोलते रहे हैं और जिन्हें तुम भी अपनी सरलता और भोलेपन में अपना समझते और मानते चले आए हो, वह स्वयं अपने अंतर्मन में अपनी संकुचित सोच के कारण नहीं चाहते थे कि तुम उस प्रगति को, उस सफलता को, उस सम्मान को, उस खुशी को प्राप्त करो जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। क्योंकि ऐसा होने पर जब वे तुम्हें स्वयं से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो उनके मन में उनके अहंकार पर चोट लगने के कारण एक गहरी हीन भावना, एक तुलनात्मक ईर्ष्या, एक दुर्भावनापूर्ण असंतोष उत्पन्न होने लगती है। वे स्वयं को तुमसे छोटा और असफल महसूस करने लगते हैं। मेरे बच्चे